So we were on page number 62. And second last paragraph, वहां से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा रिव्यू कर देती हूँ जैसे, क्योंकि जिन लोग ने पहली बार पढ़ा है तो उनको थोड़ा सा याद आ जाएगा। नाड़ियों के बारे में हमने पढ़ा कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है, हमारी स्पाइन है, स्पाइन के अंदर सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर वज्र करके एक नाड़ी है। वज्र नाड़ी का काम क्या है? एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और वो सब एक्टिविटीज जो एस्ट्रल बॉडी करती है। मतलब कि जब हम सुनते हैं, हमने सबने सुना है एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं योगी, तो दे आर यूजिंग दिस स्पाइन ओवर देयर एट दैट टाइम। फिर ये जो वज्र नाड़ी है हमारी, इसके अंदर है चित्रा। चित्रा is also the astral spine which is used, which controls all the spiritual activities related to the consciousness. फिर जो ये चित्रा नाड़ी है उसके अंदर हमने जो पढ़ी वो है ब्रह्म नाड़ी। ब्रह्म नाड़ी हैज नो कवरिंग ऑफ लाइट। तो ब्रह्म नाड़ी को उन्होंने क्या बोला गुरुदेव ने? प्योर कॉन्शियसनेस है। तो हम लोग बोलते हैं ना कि भाई ईश्वर हमारे अंदर ही है। हम लोग अभी हम साइंटिस्ट बन रहे हैं, हम अपनी बॉडी के, अपनी बॉडी की एनर्जी बॉडीज के। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि भाई मैं जब बोलती हूँ कि मेरे अंदर भगवान है, तो कहाँ है? अभी तक हमने हमने थोड़ा और पढ़ा तो हमने ये भी समझा अभी तक कि जो हमारी स्पाइन है उसमें गॉड है, हमने ये पढ़ा था। अब हमको और सटल समझा रहे हैं गुरुदेव कि स्पाइन में कहाँ पे गॉड है, कि भाई जो वो नाड़ी है ना, जो ब्रह्म नाड़ी जिसको हम बोल रहे हैं, दैट इज ओनली द प्योर कॉन्शियसनेस। so probably that is which leads us to the causal word, right? And that leads us to the god, so that is brahma nadi. अभी तक हमने इन नाड़ियों के बारे में पढ़ा। फिर हमने लास्ट क्लास में ये भी समझा था कि सटलर सटलर होते चले जाते हैं। मतलब पहले हमारी स्पाइन है, फिर सुषुम्ना है, फिर उसके अंदर वज्र है, उसके अंदर चित्रा है, उसके अंदर ब्रह्म नाड़ी है। तो ये पांच सटल हो रही है, राइट? सटल मतलब और क्या बोलेंगे, सटल को सूक्ष्म होती जा रही है ना? सूक्ष्म होती जा रही है वो हमारी जो चेतना का स्तर है। उसका भी इम्पोर्टेंस है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे वो, उसका क्या यूज है, वो उसको क्यों गॉड ने ऐसे बनाया है। तो हम पढ़ते हैं सेकंड लास्ट पैराग्राफ से। Within the causal cerebrospinal channel or Brahmanadi are seven spiritual centers of consciousness, corresponding to the subtle centers of light and power in the astral body. The physical, astral, and the causal bodies are knitted together at these centers, uniting the three bodies to work together. A physical vehicle empowered by astral life with causal consciousness providing the power to cognize, think, will and feel. तो अभी तक हमने पढ़ा था कि जो हमारा एस्ट्रल बॉडी है उसके अंदर चक्रास है। अब हमको ये समझ में आ रहा है कि जो हमारी कॉजल बॉडी है उसके अंदर भी चक्रास है और वो यूनाइटेड है। ठीक है? हमारी जो स्पाइन है उसमें कहाँ पे हमको वो पॉइंट्स पता है, वो पांच। वहीं वहीं पे जो एस्ट्रल बॉडी के जो चक्रास है वो है,
और जो कॉजल बॉडी की चक्र है वो भी वही है. This is and then so we are not only the physical body, we are being driven by the astral body. और हमारी जो एबिलिटी है सोचने की, विल की, वो किससे आ रही है? कॉजल बॉडी से. एस्ट्रल बॉडी में डेटाबेस है, और कॉजल बॉडी में हम क्या बोलते हैं, कॉजल बॉडी में थॉट्स है ना, थॉट्रॉन्स. तो हमारा, अब मैं विल कैसे करूंगी कि मैं ये कैसे चूज करूंगी कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है, मैं डिस्क्रिमिनेट कैसे करूंगी, मैं सोचूंगी कैसे, थॉट्स कैसे लाऊंगी, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ द कॉजल बॉडी. सो दे आर ऑल आर कनेक्टेड. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो मार्क करें. सो इट्स अ फिजिकल व्हीकल है, एम्पावर्ड बाय द एस्ट्रल लाइफ. इसको पावर कहाँ से मिल रही है? एस्ट्रल लाइफ से. विद कॉजल कॉन्शियसनेस प्रोवाइडिंग. कॉजल कॉन्शियसनेस क्या प्रोवाइड कर रही है? कॉग्नाइजेंस, थिंकिंग एबिलिटी, विल एंड फीलिंग एबिलिटी. ठीक है. द कॉजल ब्रेन इज अ रिजर्वायर ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, द एवर एग्जिस्टिंग, एवर कॉन्शियस, एवर न्यू ब्लिस ऑफ स्पिरिट and of its individualized expression, the soul. So causal जो ब्रेन है हमारा, हमने पढ़ा था यहाँ पे है थाउजेंड पेटेड लोटस जो होता है. तो उसके अंदर क्या बता रहे हैं? एवर एग्जिस्टिंग, एवर इट इज एवर एग्जिस्टिंग, इट हैज गॉट एवर एग्जिस्टिंग कॉन्शियसनेस, एवर न्यू ब्लिस ऑफ द स्पिरिट, and of its individualized expression, the soul. So soul is the aspect of the causal body somewhere. This consciousness descends through the causal cerebrospinal centers. It manifests as wisdom in the causal cerebrum, intuition in the causal medulla, calmness in the causal cervical center, the consciousness behind the power of life force in the causal dorsal center, the consciousness or power of self control in the causal lumbar center, the power of adherence in the causal sacral center, and the power of restraint in the causal coccygeal center. तो मतलब क्या हुआ? एक हमारा एस्टर बॉडी है, उसके चक्र आ गए, एक हमारे कॉजल बॉडीज के चक्र आ गए. और जो कॉजल बॉडीज का चक्र है, दे आर when they are descending from here to the lower chakra, they are giving us the pure vibration of विजडम. तो जो अपना जो सेरिब्रम है वहां पे इट इज कमिंग एज विजडम. जो मेड्यूला है उसमें इट इज कमिंग एज इंट्यूशन. जो सर्वाइकल सेंटर है हमारा थ्रोट चक्र, उसमें इट इज कमिंग एज द कामनेस. जो हमारा हार्ट चक्र है वहां पे इट इज कमिंग एज द पावर ऑफ द लाइफ फोर्स. जो हमारा मणिपुर चक्र है वहां पे इट इज कमिंग एज द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल and the power of adherence in the causal sacral chakra pe, power of adherence in the causal sacral chakra, and the power of restraint in the causal coccygeal center. तो मतलब क्या हुआ जब हम कहते हैं कि सारी शक्ति हमारे अंदर ही है, सब कुछ हमारे अंदर ही है, तो वो जो मेरे अंदर है उसका स्टोर हाउस कहाँ है? यहाँ है. आज हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं ध्यान करूंगी, मैं अपनी एस्ट्रल स्पाइन को क्लेंस करूंगी, तो आई विल बी एबल टू गो टू दिस एस्पेक्ट ऑफ माइंड वेयर आई एम ऑलरेडी अबेंडेंट इन द गॉड एनर्जी. राइट. वो जो सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है मेरे चक्रास के, वो ऑलरेडी मेरे अंदर है, भगवान ने दे के भेजा. दैट इज वाई वी से ना कि वी आर द फोर क्रिएटर गॉड्स. दिस इज हाउ वी आर understanding that the causal body shows that I have got everything. These manifestations of the cosmic consciousness of the soul descending through the causal cerebrospinal centers send wisdom to the action of will to the cells of endless thoughts which constitute the causal body. As this consciousness flows outward from the causal body into the astral body and then into the physical body, drawn by the magnetism of sense attachment to matter, the fine expression of original cosmic consciousness becomes increasingly diluted and gross, losing its true spirit nature. तो जब ये descend हो रहा है causal body में, and when it is interacting with the astral body and the physical body, तो ये dilute हो रहा है. It is becoming distorted, all the positivity. So it is becoming diluted and gross, losing its true spirit nature. Pure blissful intelligence और wisdom अब क्या हो जाते हैं? इस लाइन को भी आप मार्क कर सकते हो.
कि जो हमारा जो ब्लिसफुल इंटेलिजेंस है जो हमारे अंदर है, या विजडम जिसको बोलेंगे, वो क्या बन जाता है? डिस्क्रिमिनेशन. Discrimination distorted by the limitations of sense impressions becomes the blind whim-led mind. तो discrimination और जब distort होता है हमारे sense impressions के कारण, वो क्या बन जाता है? Blind whim-led mind. हम सबके अंदर discrimination एक सा थोड़ी है. अपने अपने वैल्यू सिस्टम डेटाबेस के अनुसार हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं ना, तो वो डिस्क्रिमिनेशन भी डिस्टॉर्ट हो रहा है. Expressing even more grossly, mind becomes life without cognizing power. Life becomes inert matter. तो हमारे अंदर cognizing power मतलब the ability to see what is right and wrong, the ability to be aware of the life as it is, वो खो जाती है. हमारे सबके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन है. हम सब बोलते हैं ना हम बुद्धिजीवी हैं, तो बुद्धिजीवी तो हम सब है, लेकिन मेरी बुद्धि कैसे कार्य करती है वो भी अलग है. लेकिन वो जो बुद्धि की जो फैकल्टी है, the ability to have buddhi, the wisdom, it is in everybody. It is coming from the causal word to all of us. Make sense to all of us, right? तो वो जो बेस्ट ऑफ बेस्ट है वो भी हमारे पास है, बट वो डिस्टॉर्शंस जो है वो भी हमारे इस जन्म के और पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण डिफरेंट डिफरेंट दिखते हैं. These stages of expression are referred to in yoga as sheaths or the koshas. अब आप लोग ने पंचकोशा के बारे में कभी ना कभी सुना होगा, पढ़ा होगा. गुरुजी उससे समझा रहे हैं आज. All creation is encased in one or more of the five koshas. पूरी क्रिएशन जो है वो इस पंचकोशा में ही वो है, डिवाइडेड है. There are screens of these are screens of delusion, each of which in descending order obscures to a greater degree the real cause and essence of all creation, God. हमने जब, अगर आप लोगों को कभी समय मिलेगा वो टाइम वो पढ़ना, आपको पूरा टेबल हमारा था है ना, जिसमें हमने बताया भी कौरवा है, पांडवा है, हाउ द सोल द कॉन्शियसनेस इज डिसेंडिंग. अब गुरुजी उसी डिसेंड को डिफरेंट डिफरेंट वेज में बता रहे हैं. आज हमने कॉजल बॉडी से सीखा, देन नाउ ही इज टेलिंग थ्रू द कोशास. वो कह रहे कि धीरे धीरे जैसे जैसे डिसेंड होता रहता है विद इन दिस फाइव कोशास, तो उस डिसेंड के कारण ग्रॉसर ग्रॉसर होती रहती है कॉन्शियसनेस. जो सटल कॉन्शियसनेस है वो ग्रॉस, ग्रॉसर, ग्रॉसेस्ट एंड देन मोर ग्रॉस. फाइव उसमें होती है, फाइव स्टेजेस में होती है. कैसी होती है ये पढ़ेंगे. द फाइव कोशास आर आनंदमय कोशा, द ब्लिस शीट ज्ञानमय कोशा, द इंटेलेक्ट or the discriminative sheath, manomaya kosha, the sheath of the mind, manas, and the pranamaya kosha, the life sheath or prana, and the अन्नमय कोशा, the gross matter. तो ये आपको मोटा मोटा अगर सबको पता ही है. अन्नमय कोशा क्या हो गया? हमारी फिजिकल बॉडी है ना. प्राणमय कोशा क्या हो गया? हमारा जो प्राण है जिससे हम चलते हैं, पंच प्राण भी आएंगे, ब्रेथ भी आएगी इस एस्पेक्ट में. फिर उसके बाद आता है मनोमय कोशा. मनोमय कोशा में क्या है? आपकी इमोशंस है सारी, राइट आपके जितने भी पास्ट लाइफ के इंस्टिंक्ट्स हैं, आपके जो प्रोग्राम्स है, द वे यू विल ऑपरेट विदाउट थिंकिंग, दैट इज इन द मन. देन कम्स द ज्ञानमय कोशा. ज्ञानमय कोशा में क्या है? आपकी थॉट्स, इंटेलिजेंस जो आप जिसको आप बोलते हैं, thoughts based on what you have experienced or learned in your previous lives and in this life. The thoughts will be based on that कि ये अच्छा है ये बुरा है. That is our ज्ञानमय कोशा. उसके बियॉन्ड आनंदमय कोशा होता है. जब हम इन चारों कोशास को के परे चले जाते हैं अपने ध्यान की चेतना में, तभी पॉसिबिलिटी होती है आनंदमय कोशा को एक्सपीरियंस करने की. The bliss sheath is that which covers and causes the causal world and the body of man. मतलब जो आनंदमय कोशा है वो क्या क्या आता है, वो क्या क्या गवर्न करती है? वो causal world and the body of man. The three sheaths of intellect, mind, and the life are the coverings of एस्ट्रल यूनिवर्स एंड द बॉडी ऑफ मैन. तो हमारी जो एस्ट्रल वर्ल्ड है या एस्ट्रल बॉडी है, उसके कंपोनेंट्स क्या हो गए? इंटेलेक्ट, माइंड, राइट. द थ्री शीट्स ऑफ इंटेलेक्ट, माइंड एंड लाइफ आर द कवरेज ऑफ एस्ट्रल यूनिवर्स. देन द मैटर शीट मैनिफेस्ट्स एज द फिजिकल यूनिवर्स एंड द बॉडी ऑफ मैन. इन द असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फ्रॉम मैटर टू स्पिरिट, the five natural evolutionary stages of life are the results of these five sheets.
When one by one the sheets are unfolded, there is a corresponding manifestation of a progressively higher expression of life. इसको अभी ये समझ में आ जाएगा जब हम आगे का पढ़ेंगे. Inert minerals are analog in all the five sheets. मतलब अगर आपने पढ़ा होगा कि लाइफ की जो स्टेजेस कभी अगर आपने पढ़ा हो डिफरेंट डिफरेंट वेज, सबसे पहले क्या थे धरती पे मिनरल्स थे बस, है ना. तो इसलिए गुरुजी ने लिखा इनर्ट मिनरल्स आर अनलॉक्ड इन ऑल फाइव शीट्स. हर फाइव शीट्स जो पांच शीट है उसके अंदर अनलॉक्ड है ये मिनरल्स. दैट वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. विद द अनफोल्डिंग ऑफ द अन्नमय कोशा और द मैटर शीट, प्राणमय कोशा और द लाइफ शीट इज रिवील्ड. तो जब इस शीट में से जब अन्नमय कोशा रिवील होता है तो तब क्या उसके बाद क्या रिवील होता है, प्राणमय कोशा आता है. एंड द रिजल्टिंग मैनिफेस्टेशन इज द लाइफ इन द प्लांट्स. तो आप देखो जो स्टोन्स है मिनरल्स में वो भी आएंगे, स्टोन्स रॉक्स हमने ये पढ़ा था, ठीक है ना. तो वो क्या है, वो 1D में आते हैं, वन डायमेंशनल है ना, उसके अंदर लाइफ है. दे आर नॉट एनी पार्ट ऑफ एनी डायमेंशन. फिर उसके बाद प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, ग्राउंड से स्काई की और 2D. तो प्लांट्स के अंदर क्या है, आनंद अन्नमय कोशा है, द अर्थ एनर्जी इज देयर, अन्नमय कोशा है. बट उसके साथ साथ प्राणा भी है. प्लांट्स में प्राण होते हैं तभी तो वो ग्रो कर पाते हैं. दिस इज हाउ द लाइफ इवॉल्व्स. फर्स्ट दे आर मिनरल्स रॉक्स स्टोन्स, एंड देन विद द प्रोग्रेस इन द टाइम एंड स्पेस what comes, the plants come. These plants have the pranamaya kosha because first when from the minerals the annamaya kosha is revealed, along with it the revelation of which the pranamaya kosha comes, and the moment pranamaya kosha comes it becomes a plant, it becomes a life. That is 2D, right? आगे बढ़ते हैं. When Pranamaya Kosha is unfolded and Manomaya Kosha or the mind sheath becomes manifest, the animal kingdom is expressed. तो अब क्या हुआ, प्राणमय कोशा अनफोल्ड हो गया प्लांट्स के अंदर. तो अब उसके बाद क्या निकल के आया उसके अंदर से, क्या मैनिफेस्टेशन होती है उसके अंदर से, मनोमय कोश की मैनिफेस्टेशन होती है. मनोमय कोश क्या होता है, मतलब क्या, पहले रॉक्स थे, फिर 2D में प्लांट्स आए हु आर फ्रॉम ग्राउंड टू द स्काई, देन केम द एनिमल्स. दे वर ऑन देयर फोर्स, चारों चार पैर पे चलते हैं बट दे कैन मूव. मूव कौन करवा रहा है, मन करवा रहा है. तो उनके अंदर जो मिनरल्स का एस्पेक्ट है वो है, राइट. उनके अंदर जो अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, और मनोमय कोश भी आ गया. मन जो मन है वो विचलित करता है, वो कहता है इधर जाओ इधर जाओ. तो व्हाट हैपेंड नाउ, दे आर कॉल्ड एज इनटू बीइंग इन द 3D वर्ल्ड because they are like this also, and they are horizontal and they can move also, they can look up also, right. तो ग्राउंड पे भी जा सकते हैं, अप भी देख सकते हैं, वो मूव भी कर सकते हैं. So this is how another kosha. Why Guruji is telling this to us कि हम we have come from all that and we have all that within us. हम कहते हैं ना हमारे अंदर animalistic instincts हैं, पुरानी memories हैं, we are connected to nature. This is how you understand, right? Then the animal kingdom is expressed. Animals have perceptions and consciousness, but not the intellect or the discriminative discrimination between right and wrong. अब एनिमल्स के पास कॉन्शियसनेस है कि ये मेरी टेरिटरी है, ये बट मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ, वो डिस्क्रिमिनेशन की एबिलिटी तो नहीं है. देन व्हेन मनोमय कोशा इज अनफोल्डेड, द ज्ञानमय कोशा और द डिस्क्रिमिनेटिव शीथ इज रिवील्ड. तो जब और प्रोग्रेस होती है फिर क्या होता है, जब वो मनमय कोशा अनफोल्ड हुआ उसके बाद मैनिफेस्टेशन किसकी हुई, ज्ञान में कोशा की. और हमारे अंदर है इंटेलिजेंस है, तो हम हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल. First of all, our spine is this way. We can receive the cosmic energy, right? And then we have the intelligence. In spite of having all the traits of the animals, हमारे अंदर animalistic instincts हैं. अगर आप गुरुजी की लेसन पे भी लिखा है और जो मैंने डिफरेंट कोर्सेज किए वहां पे भी यही सिखाया है कि जितने भी एनिमल्स हैं, जो आपको मैं किसी क्लास में बता रही थी, हर एक एनिमल की कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है. और हमारे अंदर वो डिस्टॉर्शन में आ रही है या वो ह्यूमनाइज्ड हो गई है, that depends upon how I have used my intelligence.
So for example, when I'm shouting on somebody and I'm hitting somebody, am I not using my animalistic instincts? Right? I'm not using my intelligence. I'm just barking on somebody. कुत्ता भौंकता है, हम चिल्लाते हैं, इतना फर्क है बस. शेर अपने नखून से मारता है, मुंह से काटता है, हम डंडे से मारते हैं, किसी को चप्पल से मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, करते हैं ना. तो इंटेलिजेंस वहां पे खो जाती है. तो यहाँ पे याद रखो कि मैं अपने एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट जब यूज कर रही हूँ, एम आई यूजिंग माई इंटेलिजेंस टू बिकम माई ह्यूमन, और आई जस्ट बिकम एन एनिमल. राइट. सो गॉड ने हमको क्या दिया? ब्रेन दिया. ब्रेन आया, हमारा ब्रेन सबसे बड़ा है, हर एनिमल से बड़ा है, एडवांस्ड है. स्पाइन दिए, तो हमारी स्पाइन और ब्रेन है, दैट मेक्स अस ह्यूमन. और इंटेलिजेंस मेक्स अस ह्यूमन. अदरवाइज इंटेलिजेंस जहां हमने खत्म कर दी, वहां पे हम एनिमल हो जाते हैं फ्रेंड्स. ठीक है. देन when Manomaya Kosha is unfolded, the Jnanamaya Kosha or the discriminative sheath is revealed, we have the manifestation of intellect or man with the ability to think, reason, and guide his actions by discrimination and free choice. When man अब free choice है, तो मेरी मेरी मर्जी है कि मैं गुस्सा करूं कि मैं शांत रहूं. राइट. मैं impatient रहूं कि patient रहूं, my choice, free choice है. When man rightly uses this discriminative power, Jnanamaya Kosha is ultimately rolled back and Anandamaya Kosha or the bliss sheath is revealed. तो जब हम इस ज्ञानमय कोश को, इंटेलिजेंस को यूज करके, when one day we will be able to go towards God, तब हम then we will be able to reach to our Anandamaya Kosha. Because without intelligence, we will not be able to reveal the Jnanamaya Kosha, the Anandamaya Kosha. We will not be able to reveal it. To reveal it, we have to use the intellect. Intellect in what way? By walking onto the path of what has been told to us in the scriptures by Krishna, by Guru. That intelligence, that knowledge will take us towards the Anandamaya Kosha. This is the state of the divine man. तब हम डिवाइन ह्यूमन बनते हैं. अभी हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हु कैन समटाइम्स बिकम अ ह्यूमन एंड समटाइम्स बिकम एनिमलिस्टिक. हम लोग मोस्टली मोस्टली क्या होता है सबके साथ, सब डाउनवर्ड तो जाते हैं ना. ऊपर ऊपर की चेतना में रहना ही तो डिफिकल्ट है ना. तो हम जब प्रैक्टिस करने लगते हैं ऊपर की चेतना में, मतलब हार्ट चक्र से ऑपरेट कर रहे हैं, वी आर ट्रूथफुल, वी आर एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स राइटली, वी आर यूजिंग आवर इंटेलिजेंस, वी आर इन कनेक्शन विद द गॉड. तब उस ऊपरी चेतना में हम जब रहते हैं, तब वी आर ट्राइंग टू बिकम द डिवाइन एस्पेक्ट ऑफ द गॉड, द डिवाइन ह्यूमन. राइट नाउ वी आर अ नॉर्मल ह्यूमन. राइट. This is the state of divine man with just a divine, with a thin veil of individuality between himself and God. Man, being a microcosm of the universe, he has within him all five sheaths. तो इंसान के अंदर पांचों शीत है: मैटर, लाइफ, माइंड, इंटेलेक्ट एंड ब्लिस. He alone, of all forms of creation, has the ability to unfold all these sheets and free his soul to become one with God. Yoga, as described in the Bhagavad Gita and elucidated in the present stanzas, is the method through which this liberation can be attained. By the correct practice of meditation, the accomplished yogi, through pranayama or the life force control, unfolds the life energy sheath, that is the pranamaya kosha. He finds that this life energy is the link between matter and spirit. With mastery of the life force, he realizes the true nature of matter, the annamaya kosha, as a delusive objectification of spirit. तो मतलब क्या हुआ? जब तक हम अपनी ब्रेथ, प्राण, हमारे जो पंच प्राण है, जो हमारा ब्रेथ है, हम जब तक उसका कंट्रोल नहीं करते, तब तक हम एक्चुअल में अपनी फिजिकल बॉडी की नेचर नहीं जान सकते. क्योंकि हमने क्या सीखा कि भाई हमारी जो ब्रेथ है, उसमें और हमारे माइंड में कनेक्शन है. तो माइंड जब शांत, कब शांत होगा? जब ब्रेथ शांत होगी, स्लो होगी, है ना. या फिर जब ब्रेथ स्लो होगी तो माइंड अपना शांत होगा. जब तक उस स्टेट में नहीं आते, तब तक हम ये जान ही नहीं पाते कि जो मेरी सोच है, जो मेरा एक्शन है, उसके कारण मेरी जो फिजिकल बॉडी है उसमें अप एंड डाउन हो रहा है. So when we become that peaceful, we understand our prana, we start to understand that when I am
doing the pranayama, I am seeing the changes in my body, in my mind, then that is revealed to us that this Annamaya Kosha is a delusive objectification of the spirit. And as the inwardly flowing life energy disconnects the consciousness from identification with the limited sense mind, Manomaya Kosha, that sheath unfolds so that the discriminative qualities of the intellect sheath or buddhi, that is the Jnanamaya Kosha, can predominate in his life and in his meditation. तो जब तक गुरुजी क्या बोलते हैं या क्रिया में या हर एक फाइनली हर एक मेडिटेशन का वो क्या है that you should go inward, राइट आपका जो ब्रेथ है वो सटल करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, वो स्लो डाउन करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, सो दैट यू गो इनवर्ड. सो थ्रू द प्राणायामा व्हेन यू गो इनवर्ड एंड यू गो बियॉन्ड योर मन. सो मन शांत कैसे होगा, जब मेरी ब्रेथ शांत है. तो जब मैं अपनी ब्रेथ पे वर्क कर रही हूँ, आई एम डूइंग द प्राणायामा स्लोली 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 विद माई प्रैक्टिस, आई विल गो बियॉन्ड माई मनोमय कोशा. And beyond that Manomaya Kosha, I reveal or I experience my Jnanamaya Kosha, the ability, the faculty to have wisdom, to go with the wisdom in life. जब आप लोग EFT करते हो तो उसमें मैंने आपको क्या बताया है कि आपके थॉट्स है, इमोशंस है, चक्रास है, फिजिकल बॉडी है. लास्ट क्लास में क्या सीखा था हमने कि जब तक आपके थॉट्स कंट्रोल्ड नहीं है, आपकी इमोशन कंट्रोल नहीं होंगी. क्योंकि जब तक आपका थॉट ये है कि आई एम अ विक्टिम, आई एम अ विक्टिम, माई लाइफ इज डिफिकल्ट, माई आई एम fearful, no matter what your emotions will remain that. So in your meditations when you are able to you know go beyond these dramas of मनोमय कुछ है कि मेरी ये फीलिंग है, मुझे ये डर लग रहा है, ये हुआ था, वो हुआ था, दैट इज अ योर मनोमय कोश इज अ डेटाबेस of your past instincts. So when you are able to overcome those instincts, you will go to the Jnanamaya Kosha, that I am the creator of my life. This is how we are revealing it in the meditation. बुद्धि बुद्धि चाहिए ना एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए, खाली मन से काम नहीं चलता. Okay. That sheath unfolds so that the discriminative qualities of the intellect sheath or the buddhi can predominate in his life and in his meditation. The cultivation of the discriminative qualities. So, just I wanted to add here that is why, friends, it is important to do meditation with the guru guidance, because what happens otherwise मन क्या करता है, बहुत लोग के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, हम ध्यान करते हैं एंड देन वी स्टार्ट टू एलिसिडेट. बुद्धि बुद्धि की जरूरत है ध्यान करने में भी, कि अगर मुझे कुछ दिख रहा है या मुझे कुछ महसूस हो रहा है या मुझे कोई विजन हो रहा है, मेरी बुद्धि इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि इट इज जस्ट अ पासिंग बाय थिंग, आई एम नॉट कनेक्टिंग इट टू इट, और इट इज नॉट मेकिंग मी स्पेशल, राइट. अदरवाइज व्हाट हैपेंस, अगर अपनी बुद्धि, इसलिए गुरु का ज्ञान के साथ जब ध्यान में जाएंगे, अपने भीतर जाना है ना. ध्यान की जर्नी कहाँ की है, मेरे अंदर की जर्नी है. और जब मैं अपने अंदर की जर्नी कर रही हूँ, मेरे पास उसका मैनुअल ही नहीं है. मैंने ये तो सीखा ही नहीं कि जब मैं अंदर जाऊंगी तो क्या होगा. तो क्या होगा, मैं अपने मन में कुछ में फंस जाऊंगी. करेक्ट. तो जो मोस्टली क्या होता है जब हम अनप्रिपेयर्ड मेडिटेशन करते हैं, तो क्या होता है लोग उसी हेलुसिनेशंस में फंस जाते हैं. फिर क्या लगता है कि मुझे ये दिख रहा है, मुझे वो दिख रहा है, मुझे ये हो रहा है. तो वहां पे बुद्धि का इस्तेमाल करना जरूरी है. वो बुद्धि आपकी शार्प, जैसे आप ये बुक पढ़ रहे हो, आप गुरु गिवन गाइडेंस पढ़ते हो, या गुरु से जो आपको मिलता है, आप उससे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हो वाइल यू आर डूइंग द जर्नी विद इन, विच इज सीमिंगली अननोन टू अस, राइट. The cultivation of the discriminative qualities by right spiritual action and yoga meditation gives him ultimately the ability to roll back the intellect sheath to reveal the fine bliss sheath Anandamaya Kosha, which is the causal body covering of his soul, with its faculty of pure, all-knowing intuition and wisdom. तो जब हम इस बुद्धि के साथ अपनी इनर जर्नी में चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, एक दिन क्या रिवील हो जाएगा, आनंदमय कोश है. दैट इज द ब्लिस दैट वी हैव ऑलरेडी विद इन अस. हम बोलते हैं ना कि अपने अंदर ब्लिस है, बट रिवील करने के लिए वो जर्नी है. एंड व्हाट इज कॉजल बॉडी,
it is the which is the causal body covering of his soul with its faculty of pure all knowing intuition and wisdom. तब आपका जो डिस्क्रिमिनेशन है आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तब एक्चुअल में आपका इंट्यूशन और विजडम काम करता है जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे. Unfolding the bliss sheath in deepest meditation, the yogi merges his soul in blissful oneness with the God. As explained in the discussion of the first verse, the devotee may attain enlightening experiences in meditation and even the bliss of samadhi, but still find that he is unable to maintain that consciousness permanently, as he is drawn back again into body consciousness by the sanskaras or imprints remaining on his consciousness from past habits and desires. This then is the state of the yogi as he prepares for the metaphysical battle. ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था. दो बैटल है, एक तो अपनी फर्स्ट बार जब हमको कभी समाधि होगी, हमको रियलाइजेशन हो जाएगा आई एम द ब्लिस, बट देन द योगी हैज टू कम बैक, क्योंकि अपने जो संचित कर्मा है, जो अपने पास्ट कर्मा से वो रह गए हैं, तो वो उस उनको वाइप ऑफ करने के लिए देन अगेन द योगी goes again and again back to the samadhi. The five Pandavas are the central heroic figures of the Gita analogy, controlling the armies of consciousness and the energy in the five subtle centers of the spine. Did I read this? Okay, that is the pure this is over. यहाँ से पढ़ते हैं metaphysical battle जहाँ पे खत्म हो रहा है. The pure discriminative powers, the principal ones being symbolically represented as the five divine sons of Pandu, have been roused within the yogi, ready to reclaim the body kingdom of the soul. तो क्योंकि जब हम समाधि उस स्टेट पे पहुंच जाएंगे, जब हमको सच में जो ब्लिस का वो समाधि मिल जाएगा, तब वो समय होता है जब हमारे जो पांच चक्र हैं दे विल बी कंप्लीटली अलाइंड एंड ओपन अप, right? And then with the power of these five chakras, the yogi works upon all his karmas to be emancipated from the life forever, from this realm of the earth. The five Pandavas are the central heroic figures of the Gita analogy, controlling the armies of consciousness and energy in the five subtle centers of the spine. They represent the qualities and the powerful powers acquired by the devotee whose deep meditation is attuned to the astral and the causal centers of life and the divine consciousness. So गुरु जी कह रहे हैं कि इन पांचों सेंटर्स की कुछ क्वालिटीज हैं जो और पावर्स है जो एक समाधिस्थ जो एक योगी है वो एक्वायर कर लेता है. अब वो पावर्स क्या हैं गुरु जी वो बता रहे हैं. In the ascending order, increasing order, the significations of the five Pandavas is as follows. तो पहले सहदेव है, हमको मालूम है कॉक्यूजियल सेंटर हमारा मूलाधारा चक्र, वहां पे क्या पावर आ जाती है? That is the positive aspect of the मूलाधारा चक्र, restraint, power to stay away from evil, Dam, the active power of resistance, tenacity by which restless outer sense organs can be controlled. तो अपने जो सेंस ऑर्गन से उस पर कंट्रोल आ जाता है, रिस्ट्रेंट आ जाता है, दे डोंट गो हेवायर. एंड द वाइब्रेटरी अर्थ एलिमेंट, जो अर्थ एलिमेंट है उस पर कंट्रोल आ जाता है. हम बोलते हैं ना धीरे धीरे जो सिद्धियां मिलती हैं योगी लोगों को. सिर्फ नकुल नकुल कहाँ पे आउट होते हैं? स्वादिष्टान चक्र में है. नकुल is the power of adherence to be with that which is right, power to obey good rules, Sama, the positive or the absorbing power, attention by which mental tendencies can be controlled, and the vibrating water element in the sacral center or the Swadhisthana chakra. तो जो एक्चुअल जो रूल्स हैं लाइफ को ढंग से जीने के, वो उस पे कंट्रोल आ जाता है योगी का, और वाटर एलिमेंट पे कंट्रोल आ जाता है. फिर है थर्ड चक्र हमारा अर्जुना, दैट इज द सेल्फ कंट्रोल, दैट इज द मणिपुरा चक्र, self-control and the vibratory fire element in the lumbar center. This center, the Manipura chakra, bestows the fire force of mental and bodily strength to fight against the vast onslaught of the sense soldiers. तो जो ये अगर ये चक्र हमारा ठीक नहीं है, so we will not have the mental and the bodily strength to be onto the path where we want to be, right? Because it gives the strength, the mental and the bodily strength to fight against the vast onslaught of the sense soldiers.
It is the reinforcer of good habits and actions. The habit trainer. It holds the body upright and causes purification of the body and mind and makes deep meditation possible. तो आपको ये पता ही है जो अग्नि की क्या क्वालिटी है? अग्नि इज अ ग्रेट द ग्रेटेस्ट प्यूरिफायर. अग्नि, राइट? अग्नि है हमारे मणिपुर चक्र में. अगर जब तक हमारा ये चक्र पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारी ये अग्नि इज नॉट कंट्रोल्ड, वी विल नॉट बी एबल टू प्यूरिफाई आवरसेल्व्स, राइट? बिकॉज इट कॉजेज प्यूरिफिकेशन ऑफ द बॉडी एंड माइंड एंड मेक्स, देखो, अगर ये अग्नि अपनी प्रज्वलित अच्छी नहीं होती है तो डाइजेस्टिव इश्यूज, अगर हम बहुत ग्रॉस लेवल पे भी देखें, है ना, डाइजेशन की इशू होगा, कॉन्स्टिपेशन का इशू होगा, सो यू आर नॉट एबल टू प्यूरिफाई योर बॉडी. इन द सेम मैनर व्हेन दिस बॉडी इज, बिकॉज हम क्या बोलते हैं, आवर बॉडी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड और द वास्ट वर्ल्ड. तो अगर मैं अपना बॉडी कॉन्स्टिपेशन है, मैं क्लेंज नहीं कर पा रही हूँ, इसका मतलब डेफिनेटली मेरी अस्टर बॉडी में प्रॉब्लम है. फिर वो क्लेंजिंग, अब फायर खाली ये नहीं है कि, अगर हम पंचतत्व में धरती को जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज अ प्यूरिफायर बिकॉज इट प्यूरिफाई द फाइव तत्व, बट फायर ऑफ नॉलेज. So why do I have constipation? Why do I have digestion issues? Because क्यों होगा? Because I am not able to digest the experience of life. So I will have digestion problems. Then when I have the problem of constipation, I have difficulty in letting go of the things. So how do I see it in my life? If I have the tendency to hold on to things in life. कई बार ऐसा होता है हमारे घर में, हमने देखा होगा कि भाई ये चीज तो काम आ जाएगी, इसको उठा के रख लो, फिर वो 6 साल काम नहीं आती, राइट? हमारे बेड के अंदर, अलमारी के अंदर, लॉफ्ट्स में कहीं ना कुछ ऐसा सामान रखा रहता है, तो वो क्या है, टेंडेंसी टू होल्ड ऑन टू दोज थिंग्स which has served their purpose and now they should be released, right? In the same manner, constipation जो हो रहा है, what is it that is we are not able to release? The toxics, the toxins. जो फूड है उसका सारा जो क्वालिटीज है, न्यूट्रिशन है, वो एब्जॉर्ब हो गए हैं, मेटाबोलाइज हो गए हैं. अब जो फाइनली जो उसका कचरा जो बचा है वो बाहर निकलना है, बट वो बाहर नहीं निकल रहा है. इसका मतलब क्या है? तो मुझे समझना है, अब मुझे ज्ञान की अग्नि लेके आनी है अपने अंदर. दैट आई हैव फियर और आई हैव ग्रीड और आई हैव इनसिक्योरिटी, बिकॉज ऑफ विच आई एम नॉट एबल टू लेट गो ऑफ द थिंग्स इन माई लाइफ. सो द मोर आई वर्क ऑन दिस एस्पेक्ट ऑफ माइंड, दैट इज फायर. ज्ञान की अग्नि ही है. और जब ये और कंट्रोल की अग्नि है ना फ्रेंड्स, आई विल कंट्रोल माई सेल्फ, दैट मैं वही खरीदूं जिसकी मुझे जरूरत है, मैं बेवजह एक्स्ट्रा सामान अपने घर में ना भरूं. आई एम कंट्रोलिंग. सो आपका मणिपुर चक्र अपने आप से वर्क करता है. तो आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि ग्रॉसेस लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, थॉट लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे व्हाट इज हैपनिंग. स्पिरिचुअल लेवल पे क्या हो रहा है? आई एम स्टिल presuming or assuming that I am this body and I will not die. If I know I have a limited time period, will I hold on to things? No. तो spiritual level पे कहाँ लोचा है यहाँ पे? If I am holding on to things, that I still assume that I am this body, right? Thought level पे क्या पता काम आ जाए, I have this thing, greed है या माइजरलीनेस है कि नहीं बाद में काम तो आ जाएगा. इमोशन लेवल पे क्या है? अटैचमेंट है, करेक्ट? अटैचमेंट्स है तो फियर है. फिर वो ग्रॉस लेवल पे आके कॉन्स्टिपेशन बन रहा है. और अटैचमेंट किससे है? इस चीज में किससे है? उस चीज से जिसकी शायद मुझे जरूरत भी नहीं है, जिसका यूज सर्व हो चुका है. अंडरस्टूड? सो दिस वे व्हेन यू अंडरस्टैंड ऑल योर चक्रास, you will be able to work beautifully on yourself, on your energies. This is why Guruji ने यहाँ पे लिखा है, it causes purification of the body and the mind. कंट्रोलिंग माई सेल्फ, दैट वट एवर माई गुरु हैज टोल्ड मी. मुझे गुस्सा आ रहा है बट गुरुदेव ने बोला है गुस्सा करना ठीक नहीं है. मुझे द्वेष आ रहा है बट गुरुदेव ने बोला है कि द्वेष तो नहीं करना. दैट इज कंट्रोल, राइट? एंड बिकॉज वाई फ्रेंड्स, यही चीजें आपको होल्ड करके रखी हैं. किसी ने कुछ बोल दिया, अब मेरा पर्सपेक्टिव ऐसे, अरे इसने तो मुझे बुरा ही बोला हुआ. ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको कोई अच्छा ही नहीं लगता, उनको सब बुरे लगते हैं. बहुत लोग होते हैं कि अरे ये ऐसा है, वो ऐसी है, या हम अच्छे हैं बस, मेरी फैमिली अच्छी है. तो आप क्या कर रहे हो? उन प्रोग्राम्स ने आपको होल्ड करके रखा है.
बट टू गो टू द डीप मेडिटेशन यू हैव टू बी फ्री। वो स्टेट आनी चाहिए कि अपनी मेडिटेशन में आप रो बैठ के कि भगवान मेरे में इतना द्वेष है, निकालो, मैं ध्यान नहीं कर पा रही हूँ। वो स्टेट होनी चाहिए अपनी। वो है अपना अर्जुना। अपना हमको कैसे पता चलेगा मेरा अर्जुना स्ट्रांग हो रहा है कि नहीं? फिजिकली तो धीरे 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 चीजें ठीक होती है, बट इन द मेडिटेशन हाउ डू आई नो इफ स्टिल आई एम इन द ग्रिप ऑफ माई माइंड, in the grip of the things which has happened throughout the day, and I'm thinking about it, अरे उसने मुझे ऐसे बोला था, अरे हाँ लोग तो ऐसे होते, मैं ध्यान में ये कर रही हूँ, आई एम इन द ग्रिप ऑफ दैट। मेरा अर्जुना तो बिल्कुल सो रहा है। राइट, तो जब वो कंट्रोल आने लगेगा तब आपको समझ में आएगा कि यस, बिकॉज जब तक आप उन थॉट प्रोसेसेस, उन द्वेष से आप फ्री नहीं हो, आप डीप मेडिटेशन में जा नहीं पाओगे। दैट बिकम्स अ फेलियर, राइट। We see further why this center allegorically represents Arjuna, the most skilled of all Pandava army, when we consider its dual function. It is the pivotal or turning point of the devotee's life from gross materialism to finer spiritual quality. समझ में आया? ये पाइवेट है, ये वो सेंटर है। कंट्रोल, अगर मैंने कंट्रोल छोड़ दिया तो मैं नीचे चली जाऊंगी गड्ढे में, स्वादिष्ट चना का जो, और जो कॉक्यूजियल सेंटर की जो नेगेटिविटीज है उसमें चली जाऊंगी। और अगर मैंने इसको ऊपर की ओर मोड़ दिया इसको, तो आई विल गो टूवर्ड्स माई इमेंसिपेशन, माई फ्रीडम। सो ये पाइवेट है एक, जो आपको इधर भी लेके जा सकता है, इधर भी लेके जा सकता है। From the lumbar to the sacral and coccygeal centers, life and consciousness flow downward and outward to materialistic sense-bound body consciousness. ये हमने पढ़ा है पहले भी। But in meditation, when the devotee assists the life and the consciousness to be attracted to the magnetic pull in the higher or the dorsal center, the power of this fiery lumbar center disassociates itself from material concerns and upholds the spiritual work of the devotee through the powers in the higher centers. So you should mark this line. हाँ, बार बार पढ़ना चाहिए जब लगता है कि मेरा ध्यान नहीं लगता है, मैं मेडिटेशन के लिए बैठती तो हूँ लेकिन मेरा मन नहीं लगता है, तब आपको ये बार बार पढ़ना चाहिए कि क्यों नहीं लग रहा है। क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, हमने पढ़ा जो मनस है वो हमें नीचे की ओर लेके जाता है, सेक्रल चक्र और अपना कॉक्सियल चक्र रिलेटेड टू द मैटर एंड टू द एक्सटर्नलाइजेशन। तो इफ आई एम थिंकिंग अबाउट इन द ध्यान, आई एम थिंकिंग अब मुझे 5 बज गए हैं, चलो उठ जाती हूँ, 7 बजे मुझे खाना बनाना है, अब मैं ये कर लेती हूँ, मेरा ये काम छूट गया। इफ आई एम इनटू दिस, माय अर्जुना इज टेकिंग मी डाउनवर्ड्स। बट इफ आई एम फ्री कि अभी 2 घंटा निर्धारित किया है, अभी मैं कुछ नहीं सोचूंगी इस जगत के बारे में, तो वो अर्जुना आपको ऊपर की ओर लेके जा रहा है। दैट इज वाई आपने देखा होगा बहुत सारी बिगिनर्स जब मेडिटेशन करते हैं, कई बार गुरु लोग बोलते हैं हार्ट चक्र पे कंसंट्रेट करो, राइट। कोई आपको नहीं बोलेगा अनलेस दे आर डूइंग सम तंत्रा, को वो आपको सेक्रल पे, बेस चक्रा पे ध्यान करने के लिए नहीं बोलते हैं, राइट। बिगिनर को ये बोल देते कुछ नहीं हो रहा है तो ठीक है आप हार्ट चक्र पे कर लो। क्यों? क्योंकि हार्ट चक्र भी फ्रेंड्स आपको अपलिफ्ट करता है, because it is going towards that, right? When the devotee's consciousness has gone very deep in meditation, traversing the physical consciousness and the primary states of the astral soul engagement, he finds in the inmost astral spine, that is, the chitra at the lumbar center or Manipura chakra, the opening from the astral body to the finer soul covering of the causal body. तो जब डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं योगी लोग, तब उनको दे आर एबल टू सी एंड और फील द चित्रा नाड़ी, जो कि एस्ट्रल बॉडी के लिए ओपनिंग है। दिस इज द कॉमन ओपनिंग ऑफ द ब्रह्म नाड़ी, द ओपनिंग फ्रॉम द एस्ट्रल बॉडी टू द फाइनल सर्कल कॉजल। ठीक है, एस्ट्रल से कॉजल की ओर लेके जाती है हमको चित्रा नाड़ी। दिस इज द कॉमन ओपनिंग ऑफ द ब्रह्म नाड़ी और द कॉजल स्पाइन with its centers of divine consciousness leading through the chitra, vajra and sushumna. So through the chitra nadi, when the person goes deep into the meditation, he can go to the causal body, राइट। कॉजल बॉडी में जो दूसरे जो चक्रास है, एक सेट ऑफ चक्रास कॉजल बॉडी में है, द योगी इज एबल टू गो टू दैट।
when the life and the consciousness have been reversed inward in deep meditation. Here is where the devotee emerges in the stream of Brahmanadi and enters the finer causal realm of the soul, the last encasement through which the yogi must pass before he can, by still deeper meditation, ultimately ascend through Brahmanadi to spirit. So the gateway to spirit, to the God is Brahmanadi. So these are the stages Guruji is telling. When Arjuna, the power of self control, अब देखो जो ये स्टेजेस भी बता रहे हैं ना, आप आराम से बाद में पढ़ना, जो हमने पंचकोशा पढ़ा है ये उसी की स्टेजेस है, वो रिवर्स हो रही है, राइट। मिनरल से हमने बोला अन्नमय कोश, से हमने बोला आनंदमय कोश, है ना, तो हमको वही जाना है। तो हम अन्नमय कोश बॉडी में बैठते हैं, प्राणायाम करते हैं, फिर हम वो नाद सुनते हैं, फिर हम अपने इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में जाते हैं, फिर जहाँ हमको समझ में आ जाता है कि सब कुछ मिथ्या है, एंड देन वी गो टू द आनंदमय कोश। उसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो गुरुजी ने यहाँ बताया, हम जैसे लेमैन उसको ऐसे समझ सकते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई ही टोल्ड अस द पंचमय कोश। When Arjuna, the power of self-control in the lumbar center, rouses the fire of meditation and the spiritual patience and determination. ये मैंने पारुल के लिए पढ़ा है, spiritual patience and determination. When Arjuna, the power of self-control in the lumbar center, rouses the fire of meditation and spiritual patience and determination, he draws upward the life and consciousness that was flowing downward and outward through the lumbar, sacral, and the coccygeal centers, and thereby gives the meditating yogi the necessary mental and the bodily strength to pursue the course of deep meditation leading to self-realization. तो फ्रेंड इसलिए आप लोग ने सबने सुना होगा कि सबसे पहला रूल क्या होता है ध्यान का, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, योर बॉडी शुड बी सो स्ट्रॉन्ग, और यू बाय योगा बाय द कांस्टेंट यू नो वर्क ऑन योर बॉडी, क्योंकि स्पाइन स्ट्रेट नहीं है तो वो बॉडी में स्ट्रेंथ ही नहीं है, और गॉड को प्राप्त करने के लिए हेल्दी बॉडी चाहिए, है ना। अपनी अगर बॉडी हेल्दी नहीं है, अगर अपनी स्पाइन हेल्दी नहीं है, हाउ विल द एनर्जी फ्लो इन अवर स्पाइन? दैट इज द फर्स्ट क्रक्स ऑफ क्रिया योगा, राइट। सो जब भी आप ध्यान करने बैठते हो इसलिए तो अपना स्पाइन को सीधा करके बैठना है, उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आपको वर्क करना है, जैसे आप सूर्य नमस्कार करते हैं या जो भी आपको आता होगा, यू शुड डू समथिंग टू मेक योर स्पाइन फ्लेक्सिबल, बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड बोथ इज नीडेड, राइट। without this without this fire and the self control, no spiritual progress is possible। कौन सी फायर? जो हमने यहाँ पे पढ़ी अभी, फायर ऑफ मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन, वी शुड मार्क इट। तो ध्यान भी एक अग्नि है जो हमारे अंदर के अज्ञान को जलाता है, ठीक है। और हमको क्या मिलता है, हमको क्या चाहिए उसके लिए? टू बी परसिस्टेंट, स्पिरिचुअल पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन हमको चाहिए कि मुझे प्राप्त करना है इस जन्म में। दैट इज व्हेन वी विल work on ourselves, we will be mentally strong and bodily strong। without this fire and the self control, no spiritual progress is possible। Thus Arjuna more literally also represents the devotee of self control, patience and determination। इसको भी mark करो friends, devotee of self control, patience and determination, within whom the battle of Kurukshetra is taking place। So self control is not only about what I eat, what I do. Self control is also about what I think. Do I want to feel the fear, or I am just, no matter कितना डर लगता है, कितना insecurity anxiety होता है, I am giving it to the feet of the Guru, right? So keep giving to the Guru. I am not able to handle my emotions. You take care, but I am not going to operate through it। That is determination and self control, not only in the bodily aspect की लोग क्या करते हैं, अरे लोग तो पागल है, मैं तो अपना दरवाजा बंद करके 5 से 6 या 7 से 8 बैठ जाती हूँ, कुछ भी करते रहे। इफ आई एम डूइंग विद द बायसेस, दैट इज ऑल्सो बायस इन मी। तो गुरु जी को बोलो कि मेक द कंड्यूस, दो आई एम डूइंग इट राइट नाउ, आई हैव टू डू इट,
but make the situation so conducive that the people around me understand what I am doing so that they don't disturb me. That is self control, right, friends? If I'm judging somebody, if I'm getting fearful again and again, if I'm falling into bad habits, वहाँ सेल्फ कंट्रोल लेके आना है तो अपना अर्जुन अच्छा हो रहा है. दिस इज द वे. आपको समझ में आ गया ना कि भाई अर्जुन स्ट्रांग नहीं है तो हम ऊपर के सेंटर्स में जा ही नहीं सकते. ठीक है ना. नाउ द रिमेनिंग टू पांडवास, दे आर भीमा एंड युधिष्ठिरा. भीमा, power of vitality, soul controlled life force, that is prana, and the vibratory creative air or the prana element in the dorsal center or anahata chakra. The power of this center aids the devotee in the practice of the right techniques of pranayama to calm the breath and control the mind and the sensory onslaughts. अगर अपना ये सेंटर स्ट्रांग नहीं है तो हम वो प्राणायाम भी नहीं कर पाएंगे जो हमको बताया गया है गुरु द्वारा. ये नॉर्मल प्राणायाम भी करने तो हमको ये इसलिए स्ट्रांग करना है. इट विल हेल्प अस टू काम द ब्रेथ एंड कंट्रोल द माइंड एंड द सेंसरी ऑनस्लॉट, जो भी सेंसरी परसेप्शन होते हैं. इट इज द पावर टू स्टिल द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल ऑर्गन्स and thus destroy the invasion of any passion as of sex, greed or anger. It is the destroyer of disease and doubt. हीलिंग हार्ट चक्र से होती है फ्रेंड्स, इसलिए राइट. आपका हार्ट चक्र अपर होगा तो हीलिंग जल्दी होती है. इट इज द सेंटर ऑफ द डिवाइन लव एंड द स्पिरिचुअल क्रिएटिविटी. देन कम्स द युधिष्ठिरा, divine calmness and the creative vibratory ether element in the cervical center or the vishuddha chakra. Yudhishthira, the eldest of the five offsprings of Pandu, that is Buddhi or pure intellect, is fittingly portrayed as the king of all discriminative faculties. For calmness is the principal factor necessary for any expression of right discernment. आप हमको बोलते हैं ना कि भाई आप गुस्से में कोई भी डिसीजन लेते हो तो वो गलत ही होगा, राइट. तो मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि जो कामनेस है वो एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है राइट डिसर्नमेंट के लिए. हम राइट डिसर्नमेंट ही तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर कामनेस है. कामनेस कैसे आएगी, जब हमारे अंदर विजडम है, राइट. और जब हमारे अंदर विजडम होगा तो हमारा प्राणा अपने आप से कंट्रोल्ड और बैलेंस्ड होगा. एनीथिंग दैट रिपल्स द कॉन्शियसनेस, सेंसुअल और इमोशनल, distorts whatever is perceived. But calmness is clarity of perception, intuition itself. तो आप जब अगर आप काम नहीं हो तो आप अपने आप से ये पूछ सकते हो कि भाई what is creating the ripples in my consciousness? Is it some input from the body, some input from my mind, which is not allowing me to be calm? In that state, we should not take any decisions, or we should not think of even of somebody or a situation, because our perception will be distorted. As a ubiquitous ether remains unchanged, notwithstanding the violent roil of nature's forces that play upon it. So the Yudhishthira discriminative faculty is the immutable calmness that discerns all things without distortion. It is the power of being able to plan the overthrow of an enemy passion. It is the power of attention, continued attention on the right object. स्थिरता जिसको बोलते हैं, तो युधिष्ठिर जो होते हैं वो स्थिरता लाते हैं. स्थिरता कैसे आती है, कामनेस से आती है. इट गवर्न्स द स्पैन ऑफ अटेंशन एंड द पेनिट्रेशन ऑफ अटेंशन. It is the power of inference of the effects of wrong actions and the power of assimilation of goodness through calmness. तो हम जब wrong action करते हैं तो उससे हमें क्या फर्क पड़ा या क्या गलत हुआ वो भी हमको तब समझ में आता है जब हम शांत हो. तो यहाँ से हमको वो पावर मिलती है. It is the power of comparison between good and evil, common sense in perceiving the virtue of reinforcing a friend and destroying an enemy, as of the senses and habits, for example. It is the power of intuitive imagination, the ability to imagine or visualize a truth until it manifests. हम युधिष्ठिरा कॉन्शियसनेस पे तब तक पहुंच ही नहीं सकते जब तक हमारे के नीचे के चार चक्र ठीक ना हो, है ना. जब तक कंट्रोल नहीं है हमारा अपने ऊपर तो हम बार बार नीचे की ओर जाते रहेंगे. हम स्वादिष्टान चक्र में जाएंगे, कोकी जल में जाएंगे.
जब हमारा अपने ऊपर कंट्रोल आ जाएगा, तभी तो हम वो जो ब्रेथ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हार्ट चक्र में है। वी कैन हील आवर सेल्फ, वी कैन बी फुल ऑफ लव, एंड देन ओनली व्हेन वी आर फुल ऑफ लव वी हैव कंट्रोल ओवर आवरसेल्फ, वी कैन बिकम काम। विजडम नहीं है तो हम काम नहीं हो सकते। अच्छी इमोशन नहीं है तब भी हम काम नहीं हो सकते। विजडम से हम अर्जुना को अपने अंदर पावर लाते, विजडम ही तो चाहिए कंट्रोल करने के लिए कि व्हाट इज गुड व्हाट इज रॉन्ग। विजडम आ गया, हमारी इमोशंस ठीक हो जाएंगी उससे, अवर धीमा हार्ट चक्र, देन यू विल बी काम, एंड देन एक्चुअली you will be able to distinguish between good and bad, right and wrong in life. The Pandavas' chief counselor and the support is the Lord himself, who, in the form of Krishna, represents variously the spirit, the soul, or intuition as manifested in the state of superconsciousness, that is Kutashta Chaitanya or the Christ consciousness, and cosmic consciousness in the medulla, Kutashta or Christ center, and thousand petaled lotus, और एज अ गुरु इंस्ट्रक्टिंग हिज डिसाइपल द डिवोटी अर्जुना। तो इन सब पांचों पांडवों को मानने वाले कौन, वो कौन है, चलाने वाले कौन है, कृष्णा, हु इज हियर, राइट, और द गुरु। और गुरु किसके हैं, वो अर्जुन के गुरु है। अर्जुन का गुरु क्यों क्यों होना इंपॉर्टेंट है, समझ में आता है कोमल? वाई कृष्णा इज द गुरु ऑफ अर्जुना? आप म्यूटेड हो कोमल, यू आर म्यूटेड कोमल। हाँ। अ, क्योंकि अर्जुना ही सेल्फ कंट्रोल है, तो सेल्फ कंट्रोल एक बार हो गया तो कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस गॉड की तरफ जाना इजी हो जाएगा। वेरी गुड। And that is a bridge between my higher nature and the lower nature, यस, यस। है ना, ब्रिज है ना वो। मैंने अगर जी। पावर, अगर मैंने उसका रॉन्ग यूज किया तो आई विल यूज पावर, आई विल वांट टू कंट्रोल अदर्स, सो आई विल गो टुवर्ड्स एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स। उसका अगर राइट यूज करती हूँ तो हम क्या समझते हैं कि वी कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, वी हैव टू चेंज आवर सेल्फ। यस। सो वेयर आई एम यूजिंग माई कंट्रोल, माई पावर टू चेंज माई सेल्फ, टू गो अपवर्ड्स, राइट। तो दैट बराबर। कृष्णा को, अर्जुन को नहीं संभालेंगे अगर, तो हम हे वायर होते रहेंगे। इट्स अ पाइवेट, समटाइम्स विल गो दिस, क्योंकि मान लो कृष्णा अगर भीम को समझाते हैं, सो इट इज अ हार्ट चक्र, तो हार्ट में क्या, कृष्णा क्या है, कृष्णा इज ऑल अबाउट लव, राइट। अगर मैं आपको ये बोलती रहूं कि बस कोई बात नहीं, आपको जो भी फील हो रहा है, जस्ट लव पीपल, कीप लविंग पीपल, लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं कि नहीं? फ्रस्ट्रेट होते हैं ना कि मैं क्यों सबको प्यार करती रहूं, सब मुझे परेशान कर रहे हैं, वो उसने मुझे धोखा दिया, मैं क्यों प्यार करूं? तो हम प्यार तब करने लगते हैं जब अपने अंदर विजडम आ जाता है, क्योंकि विजडम से हम ये समझते हैं कि जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है, इट इज फॉर माई बेटरमेंट, इट इज बिकॉज ऑफ माई कर्मा, दिस पर्सन डिड दैट बिकॉज आई वुड हैव डन समथिंग। ये बंदा अगर मेरे साथ गलत हुआ या गलत कर रहा है तो वो मेरा कर्मा वाइप ऑफ करवा रहा है, मेरा कर्मा ही खत्म हो रहा है। तो जब तक विजडम नहीं आता ना कोमल एंड रमा जी, तब तक अपने अंदर प्रेम आ ही नहीं सकता। बिल्कुल। करेक्ट। समझ तो आ गई है, पर वो फॉलो करना, धारण करना, जो आपने बोला है ना कि वो धारण करना, बस वो लाना बाकी है। धीरे 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 होगा कोमल, वही आपका अर्जुन है, दैट यू आर जी। लर्निंग द सेल्फ कंट्रोल। यस। सीखा, अभी विजडम सीख लिया, उसके बाद अब विजडम से, क्योंकि हम विजडम जब आता है तो हम फ्री हो जाते हैं। हम क्योंकि ब्लेम करना छोड़ देते हैं, हम अंधकार से निकल जाते हैं, इग्नोरेंस से निकल जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, सबकी लाइफ में तो ये है, हम ये इस सब में रोते रहते हैं। जब विजडम आता है तो हमको पूरा समझ में आता है कि ऐसे इसलिए होता है क्योंकि कर्मा है, ये है, वो है। जब ये समझ में आता, हम फ्री हो गए। हमारे हार्ट चक्र से जो ग्रीफ था, सैडनेस थी, वो जाने लगती है। So to be very honest, to the through the wisdom, love is a byproduct, you know. अपने आप से प्रेम, क्योंकि जब आपके अंदर से सैडनेस खत्म हो रही है, आपके अंदर से विक्टिमहुड खत्म हो रहा है, ग्रीफ खत्म हो रहा है, ज्ञान आ रहा है, क्योंकि हाँ ज्ञान ये तो सही है, तो लव अपने आप जनरेट होने लगता है, पता है, नहीं?
अभी 2 दिनों से जैसे आपने बोला था ना कि आपने गुरु को बोला कि हमारे साथ हर पल रहे ऐसे, हम्म, तो कंटिन्यूअस अपने आप को याद दिलाती रहती हूँ और हेल्प मांगती रहती हूँ कि मुझे हेल्प करिए करके। जी, जी। और गुरु को हम साईं बाबा जो आपने बोला ही था, फिर भी मैं एक बार पूछती हूँ कि हम साईं बाबा को गुरु मान सकते हैं ना, कि जो अभी तो बॉडी में नहीं है बिल्कुल। ना? जी। साईं बाबा की इतनी सारी बुक्स है ना? तो उन्होंने जी। जो है, उन्होंने तो सब कुछ अच्छा अच्छा ज्ञान ही बताया है। जी। जी। तो करने की कोई। हाँ, साईं चरित्र तो मैंने पढ़ा है, 2 एक बार पढ़ा है। हाँ, साई और बाबा के और भी बुक्स है ना, कि भाई बाबा जैसे उनके जो फॉलोवर्स थे, उनकी बाबा क्या बोलते थे उनको, जी। जी। ट्रेन करो एंड ऑल। ये क्योंकि अगर हम गुरु को फॉलो कर रहे हैं, तो गुरु हमें मदद तभी कर सकते हैं जब हम जो उन्होंने बोला है हम वो कर रहे हैं। अदरवाइज बिल्कुल। गुरु खड़े रहते वो हेल्प नहीं कर सकते। राइट, फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि चलो मैं रोटी बनाना सिखाती हूँ, तो मैं आपको बोलूंगी ना कि आटा लो, इतना पानी लो, इसको गूंदो, थोड़ी देर रख दो, फिर बेल लो, फिर तुम रोटी बनाओ, तवे पे डालो। ये प्रोसेस मैंने समझा दिया किसी को। लेकिन सामने वाला कहता है मेरे को तो आटा गूंदना ही नहीं है, बट मुझे रोटी चाहिए। आटा कोई गूंद के दे दे, तब मैं रोटी बना दूंगी। तो अब उसमें मैं कुछ कर सकती हूँ? अगर उसको रोटी बनाना सीखना है, थैंक यू पारुल, अगर रोटी बनाना सीखना है तो प्रोसेस सीखना पड़ेगा ना, उसमें टीचर कुछ नहीं कर पाएगा ना। इन द सेम मैनर, अगर आप चाहते हो कि दैट द एनर्जी ऑफ साईं बाबा शुड फ्लो थ्रू यू, और रमा जी चाहती है कि भाई मेरे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी उनकी इंट्यूटिव गाइडेंस मुझे मिलती रहे, कि मुझे पता चलता रहे, तो जो गुरुदेव ने बोला है खाली टेक्निक्स नहीं, जो वो बातें बोलते हैं कि भाई लेट गो करो, जी। सबको प्रेम करो, उसका रीइंफोर्समेंट करते रहो, तो आप बहुत गुरु के आप बहुत अच्छे डिसाइपल बन जाते हो, इजी इंस्ट्रूमेंट बन जाते हो, है ना? अब मान लो जिसको मैं बोल रही हूँ कि रोटी बना बेटा, आटा तो गूंद दिया, वो आटा ही नहीं मान रहा है कि नहीं बस आटा मान के, तो उसको हम आगे के स्टेप सिखा पाएंगे? सब्जी भी बनानी है, चावल भी बनाना है, खाना बनाना है, तो ठीक है। इसलिए गुरु के बताए हुए ज्ञान पे बस सतत चलते रहना है विदाउट क्वेश्चन। राइट, अब मान लो हम जिसको रोटी बनाना सिखा रहे हैं, अब हम बोले कि भाई इसको ये चकला पे और बेलन पे बेलना है, अब वो यही क्वेश्चन करते रहे कि नहीं मैं तो हाथ से कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं गोल बिना चकले बेलन, तो वो क्वेश्चनिंग, तो जब वो क्वेश्चनिंग कर रहा है कि तो तब वो कौन है लॉस में? मुझे तो रोटी बनानी आती है। लॉस में कौन रहेगा? जिसको सीखना है। इसलिए गुरु कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं उसको क्वेश्चन मत करो, क्योंकि गुरु हैज बीन थ्रू दैट प्रोसेस। उनको पता है कि अब वो जो कह रहे हैं आपको ठीक नहीं लग सकता, क्योंकि आपकी बुद्धि लिमिटेड है। लेकिन जिस दिन आपने वो फॉलो कर लिया, देन गुरु विल बी गिविंग यू 10 मोर स्टेप्स। राइट, तो ये अवेलेबिलिटी, मैं कितनी अवेलेबल हूँ अपने गुरु के लिए, जितने मेरे कम जजमेंट्स हैं, जितनी मेरी रिसेप्टिविटी ज्यादा है ना? वही बोल रही हूँ ना मैं आपको भाई, अपने साथ भी तो होता है, मेरे कुछ मुझे लगते हैं मेरे ब्लॉक्स है, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ नहीं, गुरु जी ने बोला ये नहीं करना, मेरे अंदर का ये संस्कार है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, बट आई एम नॉट अलाउिंग दिस संस्कार टू टेक ओवर माई इंटेलिजेंस। आई विल डू दैट व्हाट इज राइट, विच माई गुरु वुड हैव डन। राइट, ये सोल स्ट्रेंथ होती है कोमल, ये गुरु से ही आती है, टू डू द राइट एक्शन, है ना? बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ते हैं क्योंकि आज पारुल को भी जाना है। 10 मिनट और पढ़ लेते हैं, अभी चलेगा ना रमा जी? अभी हम दोनों ओके। तो कहाँ पर थे हम? हाँ, विद इन द डिवोटी लॉर्ड कृष्णा इज दस द गाइडिंग डिवाइन इंटेलिजेंस स्पीकिंग टू द लोअर सेल्फ that has gone astray in the entanglements of sensory consciousness। तो हमारा ही हायर सेल्फ कृष्णा है, हमारा ही लोअर सेल्फ हम है, that is us only। The higher intelligence is the master and teacher, and the lower mental intellect is the disciple। The higher intelligence advises the lower vitiated self
on how to uplift itself in accord with the eternal verities and in fulfillment of its inherent God given duty. Now we will see the correlation of Patanjali's yoga with Gita's allegorical battle. A description of the subtle cerebrospinal centers and their intricate functions of life and consciousness has challenged the minds of scholars for generations. Ponderous volumes have been produced in which even the keenest intellects have become lost in labyrinths of their own making. The untold thousands of nadis, that is, the astral nerve conductors of the prana, the electromagnetic forces of the astral and the causal bodies, their interaction on consciousness, all serve to operate the atomic, cellular, and chemical activities and the states of consciousness of the gross physical body and mind. But being of another dimension, they strain the resources of the language of man and fit uncomfortably in the limited confines of a three-dimensional sphere. Yet, even without an intellectual understanding, there have been in every clime and age those who, practicing the basics of true religion, have arrived at an intuitive perception of the real nature of man and the universe in which he lives and the divine cause from which they both have come. तो गुरुजी कह रहे हैं कि जो भी हमारी जो इस बॉडी के परे जो हमारी रियलिटी है उसको वर्ल्ड में लाना बहुत डिफिकल्ट है, समझना उसको डिफिकल्ट है, बट स्टिल फिर भी बहुत सारे स्कॉलर्स ने उस रियल जो मान लो हमारी नाड़ीज है उसमें जो सेल्स एटम्स जो भी वर्क चल रहा है, दे हैव ट्राइड टू ब्रिंग इट टू द वर्ड्स एंड वन ऑफ देम हैज बीन पतंजलि. The ponderous Mahabharata of the divine seer Vyasa is not only a history but a comprehensive allegory of this science of creation and the nature of creator. The Gita, a small portion of the Mahabharata epic, is the essence of that yoga science. It sets forth the essentials of true religion by the practice of which self-realization is attained. तो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है गुरुजी वही बता रहे हैं कि जो महाभारत है कुरुक्षेत्र वो अपने अंदर चल रहा है. तो इस वही कुरुक्षेत्र जो है उसको योगा सूत्रास के द्वारा समझाने की कोशिश करी है. India's great sage Patanjali, whose date is a matter of conjecture by the scholars, understood that the Bhagavad Gita was the song celestial by which the Lord wanted to unite the soul of his ignorant and wandering children with his own spirit. तो गीता एक्चुअल में क्या है, जो परमात्मा है आत्मा को अपनी तरफ वापस खींचने की चेष्टा है भगवान की. This was to be accomplished scientifically through physical, mental, and the spiritual law. Patanjali explained this spiritual science in definite metaphysical terms in his renowned Yoga Sutras. His purpose was to get at very core of yoga, the application of which provides the means for the devotee to realize God and from that vantage point to know through intuitive self-realization the integrated phenomenon of manifested creation. While the Gita describes in allegory the process of realizing God, Patanjali speaks of the scientific method of uniting the soul with the undifferentiated spirit in such a beautiful, clear, and concise way that generations of scholars have acknowledged him as the foremost exponent of yoga. तो मतलब वो क्या कह रहे हैं कि जो गीता में बताया गया है द वे इट इज एक्चुअली सिंबॉलिक, हमने ये पढ़ा गीता सिंबॉलिक है, तो गीता में जो एक्चुअल वे बताया गया है टू गो बैक टू गॉड उसको साइंटिफिकली बताया है पतंजलि ने अपने योगा सूत्रा में. एक बात दैट इज थ्रू दिस बॉडी नाउ आई अंडरस्टैंड कि भाई ये कोश है, ये 5 कोश है, या फिर चेतना ऐसे 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 ग्रॉस हुई, ऐसे ऐसे सटल हो रही है, समझ में आ गया वो चेतना मेरे अंदर ही है. बट नाउ हाउ डू आई यूज दैट कंसेप्ट एंड वर्क अपॉन माई बॉडी टू वर्क ऑन दोस पंचकोश है. सो वो जो साइंटिफिक वे है उस बॉडी के थ्रू गॉड को प्राप्त करने का वो पतंजलि ने बताया है. ठीक है. The intent of the Gita is brought immediately into focus when we see how each of the warriors mentioned in the verses 4 to 8 relate to the practice of yoga as described by Patanjali in his Yoga Sutras. The correlation is found in the metaphorical significations of the various metaphysical warriors, implied in the meaning derived from their names or from a Sanskrit root within their names.
or from their significations in the Mahabharata epic. तो गुरुजी कह रहे हैं कि जो हमने अभी वर्ड्स 4 पढ़ा था उसमें हमने बहुत सारे योद्धाओं के नाम पढ़े। आने वाले जो वर्ड्स हैं 8 तक उसमें भी हम बहुत सारे योद्धा के नाम पढ़ेंगे। तो गुरुजी कह रहे हैं कि द कोरिलेशन इज फाउंड इन द, उनके जो नाम के मीनिंग है ना, उनके नाम के मीनिंग आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड इन द योगा सूत्रास, क्योंकि उन मीनिंग का कुछ मतलब है, राइट। वो संस्कृत का जब हम वर्ड समझ आते हैं तब हम पतंजलि योगा सूत्रा को बहुत इजीली समझ पाएंगे। दैट इज व्हाई इट इज सिंबॉलिक। In the verses 4, 5, and 6, King Desire Duryodhana informs his preceptor, past habit Drona, about the spiritual soldiers in the cerebrospinal centers that have lined up in the battle array. ये हमने पढ़ा। These metaphysical soldiers, which have gathered to support the cause of the five Pandavas, are the spiritual effects engendered by the devotees' practice of yoga. They, along with the five principal Pandavas, come to the aid of the yogi to help him battle the evil soldiers of the sense mind. Duryodhana identifies them as Yuyudhana, Virata, Drupada, Drishketu, Chekitana, king of Kashi, Kashiraj, Purujit, Kunti Bhoja, Shabya, Yudhamanyu, Uttamajas, the son of Subhadra, अभिमन्यु एंड द फाइव सन्स ऑफ द्रौपदी। तो मतलब जब जो दुर्योधन ने जब बताया द्रोण को कि भाई पूरी अक्षौहिणी सेना है, और जो उसने फिर नाम गिनाने शुरू करे, तो वो जो उन सब चीजों के नाम बता रहे वो एक्चुअल में सोल्जर्स जो होते हैं, व्हेन यू डू द योगा, दैट इज द अष्टांग योगा। तो अष्टांग योगा में ये ध्यान धारणा समाधि आ रही है, पतंजलि ने यही बताया है ना। तो जब हम ये अष्टांग योगा का पाठ जब हम ले रहे हैं, तो हमारे जब उस योगा के द्वारा हमारे अंदर ये वॉरियर्स अपने आप से सशक्त हो जाते हैं, which will help us fight, right? Their metaphorical significations will be explained in the categorical order adopted by Patanjali. Patanjali begins his Yoga Sutras with the definition of yoga as the neutralization of the alternating waves of consciousness, which is called as Chitta Vritti Nirodha. हम सबने सुना होगा चित्त वृद्धि निरोधा का मतलब क्या है? That you reach to that place, आपके जो चित्त के अंदर जो अप्स एंड डाउन हो रहे हैं वो वृत्ति is gone. Yoga, the aim of yoga is to reach there, right? This may be translated as cessation of the modifications of the mind stuff. I have explained in Autobiography of a Yogi, Chitta is a comprehensive term for the thinking principle, which includes the pranic life force, manas, mind or the sense consciousness, ahankara, egoity, and buddhi, intuitive intelligence. Vritti, literally whirlpool, refers to the waves of thought and emotion that ceaselessly arise and subside in man's consciousness. निरोधा मीन्स न्यूट्रलाइजेशन। तो जो हमारे चित्त के अंदर वो जो वृत्तियां हैं, वृत्तियां हमारे थॉट्स और इमोशंस वर्लपूल की तरह चलते जा रहे हैं, उसका न्यूट्रलाइजेशन इज द एम ऑफ योगा। ठीक है। Patanjali continues, then the seer abides in his own nature or self. जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, then we realize our true nature. This refers to his true self or the soul. That is, he attains self-realization, oneness of his soul with God. Patanjali explains in Sutras 120 to 21 the attainment of this goal of yoga is preceded by Shraddha. ठीक है, तो पहले सूत्र में वो क्या बता रहे हैं कि पहले ये योगा, देन कम्स द श्रद्धा दैट इज डिवोशन, देन कम्स द वीर्य दैट इज वाइटल सेलिबेसी, स्मृति मेमोरी, samadhi, the experience of God union during meditation, prajna, discriminative intelligence. Its attainment is nearest to those possessing tivra samvega, that is divine ardor, fervent devotion, and striving for God, and extreme dispassion towards the world of senses. From these sutras, we have the first six metaphysical soldiers which stand in the readiness to aid the yogi's battle for self-realization. तो मतलब कि जो ये सब जो पतंजलि ने योगा सूत्र में जिनके बारे में बात करी है, जो हम जिनके बारे में गीता में भी बात कर रहे हैं, बट पतंजलि योगा सूत्र में उनका ये नाम नहीं है।
So Guruji is defining these yodhas and he is correlating it with the what has been written in the Yoga Sutra by Patanjali. एक पढ़ लेते हैं आज, बाकी कल पढ़ेंगे, परसों। तो पहला एक जो वॉरियर है वो है युयुधाना। युयुधाना क्या है? डिवाइन डिवोशन, जिसको यहाँ पे पतंजलि ने श्रद्धा बोला है। ठीक है। फ्रॉम द संस्कृत रूट युद्ध, टू फाइट, Yuyodhana means literally he who has been fighting for his own benefit. The metaphorical derivation yudham chaitanya prakashitum eshanah abhilasamana iti. One who has an ardent desire to fight, to express spiritual consciousness. तो युयुधाना क्या है? हमारे अंदर का वो डिजायर जो लड़ना चाहता है। क्यों लड़ना चाहता है? क्योंकि उसको जो अपने अंदर का स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है उसको एक्सप्रेस करने की इच्छा है। हमारे अंदर का एक वॉरियर है वो। इट रिप्रेजेंट्स द अट्रैक्टिंग प्रिंसिपल ऑफ लव whose duty it is to draw creation back to God. श्रद्धा, तभी तो वो लव है ना। इट रिप्रेजेंट्स द अट्रैक्टिंग प्रिंसिपल ऑफ लव whose duty it is to draw creation back to God. क्योंकि जब हमारे अंदर श्रद्धा होती है तभी हम अट्यून होते हैं गॉड से, गुरु से। श्रद्धा इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? Felt by the devotee as Shraddha or devotion for God, it is an inherent pull of the heart in longing to know Him. It stirs the devotee to spiritual action and supports his sadhana. श्रद्धा इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम ड्राई ऐसे करते बिना लव बिना डिवोशन के, अगर हम करते हैं, गुरु जी ने बोला चलो कर लो, या गीता में लिखा चलो कर लो, नहीं कर पाएंगे। ज्यादा दिन इंटेलेक्ट है। हार्ट श्रद्धा जब हो जाती है वो हम ओपन कर देती है, वो हमें स्ट्रेंथ देती है करने के लिए। It stirs a devotee to spiritual action and supports his sadhana. Shraddha is frequently translated as faith, but it is more accurately defined as the natural inclination or devotion of the heart quality to turn towards its source, and faith is an integral part of surrendering to its pull. Creation is a result of repulsion, a going away from God, an externalization of spirit, but inherent in matter is the force of attraction. हम सबको पता है कि भाई एक जो हम मानते हैं कि भाई बिग बैंग थ्योरी एक पुंज है एनर्जी का, वो जब फैला तो ब्रह्मांड की क्रिएशन हो रही है, तो वो रिपल्शन हो रहा है, बट इट हैज गॉट द अट्रैक्शन आल्सो, रिपल्शन अट्रैक्शन। सो द श्रद्धा gives us the attraction towards God so that we go back from where we have come. But inherent in matter is the force of attraction. This is love of God. और वो attraction क्या है? Love of God है। A magnet that ultimately pulls creation back to Him. The more the devotee is attuned to it, the stronger the pull becomes, and the sweeter the purifying effect of the yogi's divine devotion. Beautiful. Yuyudhana, divine devotion, fights the forces of irreverent satanic disbelief or doubt, which try to dissuade and discourage the aspirant. तो फ्रेंड्स, ये तो आप सबको पता ही है, बिना श्रद्धा के तो आप गुरु मार्ग पे, ज्ञान मार्ग पे भी नहीं चल सकते ना। ज्ञान मार्ग पे भी समझने के लिए कि भाई जिसने लिखा है उसके प्रति श्रद्धा जरूरी है जीवन में, है। ठीक है जी, आज यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू। आर यू ऑन द वे? हाँ, मैं कार में हूँ, इससे सुन रही हूँ शांति से। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, Priyanka. Thank you so much. Thank you, everybody. थैंक यू एवरीवन। चलो प्रार्थना करते हैं। नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरुषाय श्रेष्ठस्ते नमो Namostute Sarvada Sarva. ओम शांति शांति शांति।
हरे कृष्णा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक बाय। यू। बाय।